आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में स्वागत है। सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और अब हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली। हम ऐसा करेंगे कि हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी बहुपद हमने कर लिया था। बहुपद के बाद हमारा अगली जो टॉपिक है या प्रश्नावली है वो है हमारी द्विघात। वो क्या है? द्विघात। हम पढ़ेंगे द्विघात के बारे में। द्विघात समीकरण में देखो क्या होता है। द्विघात का मतलब होता है दो घात जिस पद पर लगी हुई हो, यानी जिस व्यंजक पर अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यदि कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये हमारी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। मतलब इस रूप में हमारी समीकरण होगी जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होंगी, जहाँ a b c क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब हमारा x² का जो पहला पद x² फिर x फिर c यानी अचर पद आता है। और कहने का जैसे ये रूप आ गया, यदि ax की घात 4 प्लस मान लो x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस x² माइनस 2 बराबर 0, तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इस रूप में ये नहीं मिल रही है। इस रूप में ये समीकरण नहीं मिल रही क्योंकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 घात है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब देखो आगे एक शर्त देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये व्यापक रूप है। कहने का मतलब शर्त ये है कि a का जो मान है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे a का मान यदि 0 होता है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान यदि 0 रखा, 0x² प्लस bx प्लस c, यानी ये पूरा पद क्या हुआ? 0 बचा गया bx प्लस c बराबर 0। अब देखो ये दो घात है क्या? इसमें दो घात नहीं है, अतः ये समीकरण नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब a का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरी शर्त ये है b का मान 0 हो सकता है। b इज इक्वल टू 0, ये था a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है b का मान 0 हो सकता है। जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो b का मान क्या हुआ? 0, तो ax² प्लस c। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण होगी। कैसी होगी? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाती हैं, द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाती हैं, वे समीकरण होती हैं जिनकी अधिकतम घात 2 हो। यदि किसी समीकरण की अधिकतम से अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। अधिकतम से अधिकतम घात कितनी हो? 2 घात, और 2 घात वाली क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब ये हमारा व्यापक रूप हो गया। अब द्विघात समीकरण पहले हम जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं है, और यदि द्विघात समीकरण है तो हम आगे हल किस तरह से करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जांच करते हैं कि हमारी द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। अब द्विघात समीकरण में हम जांच ये करते हैं कि हमारी द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। द्विघात समीकरण की जांच करते हैं तो हम 4.1 प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें सिर्फ ये जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो एक सवाल दे रखा है 4.1 में
हमें जांच करके बताना है क्या द्विघात समीकरण है। तो 4.1% वाला हम करते हैं। 4.1 में पहले में फर्स्ट का, देखो हम फर्स्ट करते हैं, इसकी जांच करनी है हमें। सवाल दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये हमारा सवाल दिया गया है। सवाल हमारा दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x - 3। इसकी जांच करते हैं। मैंने शुरुआत में हमने सूत्र लिखे थे a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक लिखाया था a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र थे हमारे। एक लिखाया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b a - b, ये सूत्र था हमारा। तो देखो इसमें कौन सा सूत्र फॉलो हो रहा है, a + b का, ये जुड़ नहीं रहा है तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक किसे माना, x को, x स्क्वायर प्लस b किसे, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर, अब इसे गुणा करवा देते हैं 2x - 6। सभी संख्याएं एक तरफ बराबर में 0 रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का है, इधर आने पर माइनस 2x प्लस है माइनस प्लस माइनस है तो प्लस बराबर 0। 2x से 2x कट गए, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब देखो हमारा व्यापक रूप क्या था, हमारा व्यापक रूप हमारा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a का मान 1 यानी x स्क्वायर है प्लस 7 यानी b का मान 0 है, तो 2 घात है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अतः ये द्विघात समीकरण हमारी है। तो आप नोट कर लीजिए। आगे का सवाल हम करते हैं दूसरा। आगे का हमारा सवाल है, सवाल नंबर पहले का दूसरा आप करना खुद। तीसरा है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। इसे हल करते हैं। देखो यहाँ पर कोई सा सूत्र काम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोष्टक में संख्या है, इसका मतलब ये गुणा होगी। तो पहले x को इस x से गुणा बनाते हैं, x को x से गुणा, x को x से किया x स्क्वायर, फिर इस x को किससे कराते हैं, 1 से, यहाँ प्लस क्या आया प्लस, x को 1 से किया x। अब देखो किसे कराते हैं, 2 से, 2 को x से किया 2x, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या आएगा माइनस, 2 को किससे किया 1 से 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे देखो x - 1 x + 3, देखो x को इससे गुणा किया, x को x से किया x का स्क्वायर, x को 3 से किया प्लस के 3x, कोई समस्या नहीं। फिर x को 1 से किया माइनस x, 1 को 3 से किया -3, सॉरी यहाँ माइनस प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखो सभी संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं, बराबर में क्या रखते हैं 0 रखते हैं। x स्क्वायर प्लस, देखो 2x में से 1x घटाए माइनस का x -2, इधर आने पर माइनस x स्क्वायर, 3 में से 1 घटाए 2 प्लस के, इधर आए माइनस 2x प्लस 3। देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कट गया, क्या बचा, देखो माइनस कितने हो गए 3x प्लस 1 बराबर 0। जबकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था, व्यापक रूप बराबर था ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो ax² नहीं है हमारे पास, -3x प्लस 1 है बराबर 0। ये द्विघात समीकरण 2 घात नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 2x - 1 x - 3, 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 बराबर x + 5
x माइनस 1, इसे हमें हल करना है। सवाल दिया हुआ है 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1 को हल करेंगे। ये है सवाल पहले का 5 नंबर सवाल। पहले का क्या है 5 नंबर। सिर्फ हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए वापिस कोष्टकों को हल करते हैं। इस 2x को इससे गुणा कराएं तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 से किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस आएगा, 3 को 2 से किया 6 तो x आ गया साथ में, x को 1 से किया x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या आया माइनस, 3 को 1 से कराया 3, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कंप्लीट। इसी तरह से इसी को करवाते हैं। x को गुणा किया x का स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x, 5 को x से किया प्लस 5x, 5 को 1 से किया तो माइनस से 5। सभी संख्याएं एक तरफ करते हैं, बराबर में शून्य रखते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर है ही, माइनस 6x माइनस x कितने हो गए माइनस के 7x प्लस 3। ये संख्या माइनस बराबर के इधर आने पर ये माइनस प्लस है, यहाँ पर आने पर क्या हुआ माइनस, 5 में से 1 उठाया 4 प्लस के, तो इधर आने पर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि माइनस है बराबर 0। देखो यहाँ से घट रहा है, 2 में से 1 उठाएंगे तो x स्क्वायर, 7 और माइनस 4 माइनस के 11x, 5 और 3 कितने होते हैं 8x बराबर 0। द्विघात समीकरण क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो ये रूप मिल रहा है हमें, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण हमारी है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक सवाल और करेंगे आगे का। पहले का 7वां प्रश्न करते हैं। बीच में मैंने 1-2 क्वेश्चन जो भी छोड़े हैं वो छोड़े, आपको करने हैं। मैंने 4 तो तक करवा रहा हूँ, बीच में से मतलब कहने मतलब 3 छोड़ दिए। 3 को आपको अभ्यास करना है, सवालों को रटना नहीं है। जैसे जैसे सवाल कराएं वैसे वैसे अभ्यास करना है। तो आगे का सवाल हम देखते हैं। x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखो 2 घात का तो हम कर चुके हैं सूत्र, अब है 3 घात। इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। a प्लस b की घात 3, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a देखो हमारा क्या है, a है हमारा x की घात 3, b हमारा 2 की घात 3 8 प्लस 3 a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू b क्या है 2 प्लस 3 इंटू a की जगह x और b क्या है 2 का स्क्वायर। हल करते हैं। आगे देखो क्या होता है, 2 को x स्क्वायर से गुणा किया 2x की घात 3, 2x को किया माइनस से 2x। देखो सभी संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। x की घात 3 प्लस 8, 3 को 2 से गुणा किया 6x स्क्वायर, 3 2 का 4, 4 ने 3 गुणा हो गया 12x। ये प्लस का था, इधर आने पर क्या हुआ माइनस 2x की घात 3 और फिर प्लस 2x बराबर 0। तो हुआ क्या था, 2x में से 1x की घात 3 में से x की घात 3 तो माइनस x की घात 3, x स्क्वायर करते हैं हल, फिर x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, फिर क्या करते हैं x 12x और 2x कितने हो गए 14x, फिर करते हैं संख्या 8। अब देखो हमारा द्विघात का व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जबकि इसमें अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात घात 3 है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम सवालों में समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरणों का निर्माण हम खुद करेंगे। देखो समीकरणों का निर्माण कैसे करते हैं वो सवाल हम अब करेंगे। सवाल आपको भी करने हैं और मैं करवा रहा हूँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। अब हमें सवालों में समीकरण का निर्माण करना है। हमारा सवाल हमें दिया गया है, समीकरण के रूप में लिखना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत है और हम अच्छी तरह से जानते हैं आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 दिया हुआ है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी से अधिक है,
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। अब चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई क्या मान ली x, तो फिर लंबाई का क्या कहा, लंबाई को ये कहा गया कि चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई थी x, इसका दुगुना, दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक दिया गया है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, हमें सिर्फ समीकरण के रूप में चिन्हित करना है। देखो अब देखो, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है आयत का। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयताकार क्षेत्रफल। लंबाई हम जानते हैं 2x प्लस 1, चौड़ाई है हमारी x बराबर 528, गुणा करवाते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, इधर आने पे माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल मैं करवाता हूं, देखिए इसका दूसरा समीकरण के रूप में लिखना है। कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक से, क्रमागत का मतलब होता है अगला पद, क्रम के हिसाब से, यानी 5 आ गया तो अगला पद क्या होगा 6, अगर 6 आया हुआ तो अगला पद क्या होगा 7। तो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हुआ, क्रमागत था x प्लस 1, यानी ये 5 आया तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 आया तो 6 में 1 जुड़ जाएगा, इस तरह से। और कहा गया इन पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, इनका गुणनफल है 306, 306 दिया हुआ है हमारे पास 306। तो देखो क्या होगा गुणनफल, यानी x प्लस 1 बराबर 306, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर प्लस x, इधर आने पर माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या था, व्यापक रूप था। अब देखो समीकरण बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे हम समीकरण आगे, जैसे द्विघात समीकरण का पता लग गया तो हम द्विघात समीकरण अगले सवालों में, जैसे द्विघात समीकरण करेंगे उसमें आगे के सवालों में हम करेंगे, द्विघात समीकरण बनाना बताएंगे। तो इस तरह से हमारी 4.1 कंप्लीट होती है। अब 4.1 कंप्लीट हो रही है हमारी, उसके बाद हम करेंगे 4.2। 4.2 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां बता देता हूं कि हमें अब हम करते हैं, अब हमें पता चल गया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने लिखाया था, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें हमें ये पता चल गया कि हमारी द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। अगर हमारी समीकरण है तो समीकरण का ये रूप होना चाहिए। अब समीकरण को ज्ञात कैसे करते हैं, इस समीकरण में होता क्या है, ये समीकरण ज्ञात कैसे करते हैं। देखो ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, 3 विधियां हैं। 3 विधियों में पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है द्विघाती सूत्र, तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि हमारी द्विघात समीकरण में 3 विधियां पढ़ेंगे। 3 विधियों में एक विधि होगी गुणनखंड,
एक विधि होगी पूर्ण वर्ग, एक होगी द्विघाती सूत्र। इससे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि जितनी अधिक बहुपद में बताया था जितनी घातें होंगी उतने ही हमारे उत्तर होंगे। तो इसमें घात कितनी है 2, तो हमारे उत्तर भी कितने आएंगे 2 आएंगे। कितने आएंगे 2 आएंगे। और दोनों में 2 उत्तर आएंगे। तो 2 उत्तर ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हमारे पास, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। ये विधियां हमारी 3 विधियां हैं। तीनों विधियां हमें करते हैं। अगले लेसन में, अगले वीडियो में हमारी 3 विधियों में एक विधि के बारे में पढ़ेंगे। तीनों विधियों का 3 वीडियो आएगा। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया है और आप YouTube चैनल पर बने रहें। आप सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है इस हमारे YouTube चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि इस डिजिटल युग में आज इसका जैसे उपयोग हो रहा है, तो उसी के चलते हमने ये प्रश्नावलियाँ बनानी शुरू की हैं। आपको पूरी प्रश्नावलियों का मिलेगा, विश्लेषण मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए और बच्चों को बताते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक वगैरह करते रहिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। जय हिंद, जय भारत।